नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। झारखंड में आम जनता प्रशासन की लापरवाही का दंश झेल रही है। मौसमी बीमारी खासकर डेंगू ने इन दिनों प्रदेश में अपने पैर पसार लिए हैं। प्रशासन का दावा है कि वो इसके रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते जमशेदपुर और सरायकेला जैसे बड़े जिलों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यही वजह है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं, जिसके चलते अब प्रदेश के लोग मच्छर के डंक के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही का डंक भी झेल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में डेंगू का कहर बरप रहा है, लेकिन कोल्हान के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राहत के बजाय खुद डेंगू और दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहा है, और कुछ ऐसा ही हाल सरायकेला में भी देखने को मिल रहा है। गंदगी से अटे ये कोने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM के हैं, जहां पूरे कोल्हान से लाखों मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। अमूमन 10,000 से ज्यादा मरीज हर रोज यहां छोटे बड़े इलाज के लिए पहुंचते हैं। लचर व्यवस्था के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाला ये अस्पताल खुद बीमारियों को न्योता देता दिख रहा है। अस्पताल में इन दिनों डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, लेकिन आलम यह है कि वार्ड के बाहर गंदगी भरी पड़ी है, जिससे मरीजों के अटेंडरों पर डेंगू की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। खाने का कुछ जगह नहीं मिला, सुविधा नहीं मिला, इसीलिए हम लोग नहीं लगाए। हाँ, मच्छरदानी दिए हैं। तो काल भर्ती हुआ है। अभी तो बुखार आ रहा है। हाँ, बुखार तो नहीं चाटा। डॉक्टर तो आज नहीं आया, कल आए थे और आज नहीं आया। स्टार्टिंग में सर बहुत दुख रहा था। कितने दिन से है? कल शाम को ही एडमिट हुआ। अभी कैसा इलाज कैसा है? इलाज से अभी 3 सिलाइन चढ़ाया है और बुखार का ही दवाई दिया गया है। वहीं इस समस्या के बारे में जब अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछा गया तो वो समाधान के बजाय अस्पताल की लचर व्यवस्था का बखान करने लगे। साथ ही गंदगी का ठीकरा भी मरीज के परिजनों पर ही फोड़ दिया। डेंगू के लिए वो कंफर्म था कि ये नहीं, हमको सही से जानकारी नहीं है, लेकिन डेंगू वार्ड यहाँ हमारे यहाँ बना हुआ है। उसमें हम एक साथ 10 पेशेंट को रखने के लिए व्यवस्था है, और एक साफ़ सुथरा जो चाहिए सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। और वो डेंगू यहाँ पर कंफर्म हो तो, लेकिन हम लोग यहाँ डेंगू का कोई कंफर्म पेशेंट अभी तक आया नहीं है। उधर जमशेदपुर के नजदीक सरायकेला जिला में भी गंदगी के अंबार के कारण डेंगू पैर पसार रहा है। यहाँ हर दिन 1-2 लोगों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं। हालांकि अब जाकर स्वास्थ्य विभाग चेता है और उसने 50 सदस्यीय टीम का गठन कर जागरूकता अभियान और एंटी लार्वा छिड़काव में तेजी लाने का दावा किया है। आज की तारीख में 32 जो डेंगू केसेस यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं जमशेदपुर में, सिंहभूम जिला में, और 10 सरायकेला के हैं और 1 चाईबासा वेस्ट सिंहभूम। हम लोग तो अपने विभाग की तरफ से तैयारी पहले से ही करते हैं, ताकि एक प्लान बना लेते हैं कि पहले तो कन्वर्जेंस मीटिंग करते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ को बुलाकर, और पहले से तैयारी करते हैं और डेंगू एक्शन प्लान बनाते हैं कि आने वाले दिन में अगर डेंगू होता है तो उसको हम लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो पिछले साल भी एक स्पेशल अभियान चलाया गया था, जो कुल मिला के 1 महीने का अभियान था, जिसमें हम लोगों को जाके जो हमारी टीम्स है वो जाके सारी जगह पे ये एंटी लार्वल मेजर। गंदगी पर अब नगर निगम के किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं बचा है। सफाई तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। और उनका शिकायत सही है,
दिख नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसे हो ही नहीं रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है बहुत जल्द। हम लोग 2 से 4 दिन के अंदर हम ब्लीचिंग सभी वार्ड में आ रहे हैं। और जो भी ये लोगों का समस्या है इसमें कुछ है जो हम लोग काम कर चुके हैं और कुछ है जो इस पर हम लोग विचार करेंगे। बहरहाल कोल्हान के इन हालातों से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की मुस्तैदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभाग की नाकामी और निगम की कारगुजारी का ही नतीजा है कि क्षेत्रीय लोग डेंगू का दंश झेल रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए जमशेदपुर से लाला जबी और सरायकेला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। एमजीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, कोल्हान का सरकारी अस्पताल है और जमशेदपुर मुख्यमंत्री रघुवर दास का गृह जिला है। इसकी लापरवाहियां हम बार बार बताते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ अब मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता संतोष कुमार जुड़ गए हैं, समाजसेवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से सरकार को जानते हैं। जगदीश नारायण चौबे जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। उम्मीद ये करते हैं कम से कम जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं सब दुरुस्त हो। यहाँ पर तो और बंटाधार है, लापरवाही का डंक झेलने के लिए मजबूर हैं। आप किसे लापरवाह मानते हैं? देखिए, आपको जानकारी दें कि आदित्यपुर विकास समिति के सचिव की हैसियत से मैंने डेंगू के रोकथाम के लिए, चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए अपने स्तर से पहले प्रयास किया जी। अपने साथियों से मदद लेकर मैंने एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। इसके बाद मैंने सिविल सर्जन से, जो मलेरिया डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया। आग्रह करने के बाद इन लोगों ने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए एक दिन सिर्फ हमारे बंता नगर क्षेत्र में, जहां काफी ही नदी के किनार पर तटीय इलाका है, जहां बरसात का पानी जमा हुआ था, काफी डेंगू के मरीज दिखने लगे थे, मुझे संभावना भी व्यक्त हो रही थी कि ये डेंगू के मरीज होंगे। मैंने अपने स्तर से उन लोगों को 4-5 लोग को अस्पताल भी भेजा था। इन द मीन टाइम ये लोग आए, आने के बाद आनंद फानंद में घूम देखे और कुछ लोगों का जांच किया। जांच के बाद उन्होंने साफ जो है कहा कि ये डेंगू का मरीज का लक्षण नहीं है, लेकिन चूंकि इसका बचाव करना चाहिए, हम लोग कल से पूरा प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। ये हमको पिछला 1 हफ्ता पहले कहे थे, आज 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, कोई भी हमारा दिखा नहीं। तब तक पुतुल झा करके और ये डीएन झा की पत्नी है बाबा कुटी में, वो डिक्टेट हो गई कि इनको डेंगू का लक्षण दिख रहा है और कई लोगों को दिखा। ये बिल्कुल ही लापरवाह लोग हैं, सिविल सर्जन से लेके टॉप से लेके नीचे तक। ये जो भी एमटीएस यानी कि मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर, मलेरिया के जो हैं साहिया मित्र वगैरह, जितने को आप कहिए, जितने तमाम लोगों का बिल्कुल ही रवैया एकदम, इसको जो कहिए हम नहीं कर सकते हैं शब्द से कि इन लोगों का जो अपनी ड्यूटी है इसको उन्होंने नहीं निभाया है। और तो और नगर परिषद के जो विशेष पदाधिकारी हैं, अभी दीपक सहाय, ये कहते हैं कि इनको सफाई में अवार्ड मिला हुआ है। इनकी हालात ये है कि बुधवार को दिन, पिछले दिन ये कहे कि एंटी लार्वा का छिड़काव फॉगिंग शुरू होगा। बुध हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्र हो गया, शनिवार हो गया, कोई तरफ किसी एरिया में कहीं भी इस तरह का छिड़काव नहीं है। कहीं भी डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के लिए कोई भी ऐतिहासिक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और का जो डायल करें 104 लिखा हुआ है वो क्या है? क्या बोले? 104 आपके पास लौटेंगे। संयुक्त सचिव IMAJS के जुड़ गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी नमस्कार। ये सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। मच्छर दिन में काटते हैं, सफाई जगह पर रहते हैं, गंदगी जगह, कैसे फैलता है डेंगू, पहले ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैडम, जहाँ तक सवाल रह गया डेंगू का, तो डेंगू एक ऐसा वायरल डिजीज है जो मच्छर का काटने से होता है। एडिज इजिप्टाई के नाम से मच्छर होती है, उसको काटने से होता है। और ये जो मच्छर होते हैं आमतौर पे ना साफ पानी में होते हैं, साफ जगह में भी होते हैं और साथ साथ में डे आवर्स से काटते हैं जी। और रही है मैडम लक्षण की बात, ठीक है मैडम? हेलो जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, लक्षण जहाँ तक है तो लक्षण मैडम ये
जैसे आज मच्छर काटता है तो तुरंत नहीं होता है, ये जो है 5 से 7 दिन के अंदर में लगता है। और जिसमें जैसे बदन हाथ दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द हो जाना, उल्टियां होना, बदन में रैशेस होना, तीव्र गति से सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, सडन ऑनसेट ऑफ बॉडी एक एंड समटाइम्स लूज मोशन, ये सब लगातार होता है मैडम। ठीक है, इसके साथ साथ में जहां तक रह गया, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो आकर कंप्लेन करते हैं कि भैया उनका हर जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, जस्ट लाइक अ बैक बोन फीवर। जी ठीक है, आपके पास हम एक बार फिर से लौटेंगे। हमारी सहयोगी लाला जबी जुड़ गई हैं जमशेदपुर से। लाला जबी, जमशेदपुर तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, एमजीएम सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या यहाँ पर डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है, साफ सफाई रखें? हम देख रहे हैं अस्पताल के आसपास गंदगी है, अंदर टॉयलेट साफ नहीं हो रहे हैं, ऐसे में तो मच्छर पनपेंगे ही, बीमारियां तो होगी ही। बिल्कुल रजनी, यही जो है ये आपने सही बोला कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और जमशेदपुर का जो एमजीएम अस्पताल है वो कोल्हान का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल भी है, जहाँ पे 10,000 से अधिक मरीज जो हैं यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, छोटा बड़ा सभी तरह का इलाज होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे आप इस अस्पताल का हालत देखेंगी तो इसको देख करके खुद ऐसा लगता है कि ये बीमारियों को खुद न्योता देता नजर आ रहा है। कि यहाँ पे गंदगी की इतना अंबार है, हर जगहों पर इतना गंदगी है कि अगर अच्छे मरीज नहीं आए तो यहाँ पे बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह का आप यानी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि किस तरह से गंदगी पसरा हुआ है। और यहाँ पे जहाँ तक देखा जा रहा है कि डेंगू को लेकर के हर जगह पे जो जागरूक करने की बात होती है कि साफ सफाई रखें, पानी जमा नहीं होने दे, तो इस तरह का बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। एमजीएम अस्पताल में हर जगह पे कचरा बड़ा हुआ है और वहीं पे अधीक्षक से बात करने पे कहा जाता है कि इस तरह नहीं है, हम लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो वही अब इससे आप हमेशा जो है एमजीएम अस्पताल अपने लचर व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहता है और अभी फिर से इस बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह की सफाई नहीं हुई है। और वहीं पे ये भी बता दें कि जब एमजीएम अस्पताल में जब मुख्यमंत्री रघुवर दास जब मुखिया का यानी मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, उसके बाद वो जमशेदपुर आए थे और एमजीएम अस्पताल को बहुत यानी उसका आगे उसको साफ सुथरा, उसे अच्छा, उस व्यवस्था को सुधारने की बातें कहे थे। ठीक है, व्यवस्था कितनी सुधर रही है ये देख रही है, गंदगी दिख रही है। चलिए शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, गंदगी से बीमारियां होती हैं, आप लोग बहुत कहते हैं, लेकिन अगर अस्पताल में ही गंदगी है आसपास तो वो मरीज परिजन भी बीमार हो जाएंगे। मैडम, यहाँ तक सवाल होता है हॉस्पिटल में गंदगी का बात होता है, नो डाउट गंदगी होना अच्छा नहीं है, लेकिन गंदगी के लिए सिर्फ सरकारी व्यवस्था ही जिम्मेवार, ऐसा नहीं। आप जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है, हम आम पब्लिक जिम्मेवार है। और हमारे अंदर में सफाई का जो डीएनए है ना मैडम, वो सफाई का है ही नहीं। वास्तव में हर आदमी देखिए, आज मैं खुद बता रहा हूँ, आज मैं गाड़ी से आ रहा था, एक आदमी देखिए पॉलिथीन निकाला, मोटरसाइकिल से खाना खा रहा और पॉलिथीन फेंक दिया। डॉक्टर साहब, अस्पताल में ज्यादा फोकस टू हॉस्पिटल का मैं कह रहा हूँ मैडम, हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है, अस्पताल की जिम्मेवारी है, सब जनता की जिम्मेवारी है। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल के बाहर आप लोग जो दवाइयाँ जो सारे वो फेंक देते हैं, टॉयलेट गंदा है तो वो तो आपके कर्मचारी ही सफाई करेंगे ना, उसमें आप लोग कहाँ सफाई करने पहुंच जाएंगे? नहीं बिल्कुल मैडम, मैंने क्या बोला, आज मान लीजिए आपको नौकरी मिलती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप सरकारी सफाई कर्मी होते हैं, तो क्या आप अपना ड्यूटी निभाते हैं? नहीं निभाते हैं। नतीजा है क्यों नहीं निभाते भाई? उसके लिए है ना अस्पताल प्रबंधन। क्यों? जी मैडम, व्यवस्था का दोष है मैडम, व्यवस्था का। आप अगर हमको टाइट कीजिएगा तो हम आपको टाइट करेंगे, इस तरह से होना चाहिए। डिसिप्लिन नाम का चीज कुछ नहीं है आज व्यवस्था में। किसे दोषी मानते हैं आप, ये बताइए। आप बताइए अपने तरीके से कि अस्पताल के बाहर अगर गंदगी है तो आप किसे दोषी मानते हैं? सफाई नहीं हो रही है, आप हर्जाना लगाइए। जिम्मेवार मानते हैं और यार नागरिक, आम नागरिक को भी जिम्मेवार मानते हैं मैडम। तो आप लोग कर सकते हैं ना, किसी ने फैलाया आप उनसे पैसे लीजिए, जुर्माना लगाइए उन पर। और ये जो गंदगी फैली हुई है, गड्ढे पानी के भरे हुए हैं, यहाँ संगठन का कमी है, सफाई क्षेत्र में कमी है, सिर्फ व्यवस्था दोष दे करके नहीं कर सकते। जगदीश नारायण जी, आप डॉक्टर साहब की बात से सहमत हैं क्या? जी डॉक्टर, मुझे कह रही है मैडम ना? हाँ जी, आप ही के लिए कह रही हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल टाल रहे हैं मैडम। डॉक्टर साहब इसलिए टाल रहे हैं कि डॉक्टर साहब व्यवस्था के अंग है कि नहीं है, पूछे तो इनसे व्यवस्था में है ना ये। हाँ, व्यवस्था के अंग है
डॉक्टर साहब का ये कर्तव्य पड़ता है, नैतिक कर्तव्य पड़ता है कि अपने मैनेजमेंट को, अपने व्यवस्थापक को, अपने प्रशासन को ये करवाते हैं ना, ये व्यवस्था का दोष बना के ये पिन छुड़ा लेंगे। ये व्यवस्था का दोष बता के पिन छुड़ा लेंगे। मैं एक मिनट में टोकूंगा। व्यवस्था का पिन का नहीं है, मतलब सवाल होता है कि देखिए डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अगर डिसिप्लिन हमारे ऊपर नहीं करोगे तो हम क्यों करेंगे? सरकार का गलती है, सरकार के साथ हम भी सरकार का अंग है, आप भी अंग है। सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं होता है ये। हमारे देखिए साफ सफाई का अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि डेंगू का स्थिति या चिकनगुनिया का स्थिति या स्वाइन फ्लू का स्थिति आने वाले टाइम में इस एरिया में और बढ़ेगा। सिर्फ इसका कारण हम दोषी हैं या व्यवस्था दोषी नहीं है। आप अगर हम चिकित्सक होकर के हम अगर सिर्फ सुधार सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को, पूरे का पूरे सब आदमी के अंदर में हम सफाई का संस्कार नहीं डाल सकते मैडम। अशोक जी, लेकिन जब किसी को डिपार्टमेंट दिया गया है, आपके डिपार्टमेंट को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? या तो आप अच्छे से अपील करिए या फिर अपील करिए, जुर्माना लगाइए ऐसे लोगों पर। मैडम सुन लीजिए, मान लीजिए आपके घर का छत के ऊपर में पानी का टंकी खुला हुआ है, तो क्या इसका सरकार का काम है सफाई करवाना? या आपका भी नैतिक कर्तव्य कुछ होता है? अगर अस्पताल में एक टंकी से गंदा पानी आ रहा है तो पब्लिक की गलती है क्या? वो बोल रहे हैं, उसको तो व्यवस्था किया जा सकता है। जैसे तो वही तो कह रहे हैं कि अस्पताल के जो मरीज के परिजन है वो कह रहे हैं यहाँ गंदगी है, हम खुद बीमार होने का खतरा है। आप मुद्दा से डिबेट कर रही हैं। आपने पूछा डेंगू का बारे में, हम अस्पताल और किसी को दोष नहीं मानते, हम अपने आप को दोषी मानते हैं, आपको दोषी मानते हैं, सिस्टम को दोषी मानते हैं। सवाल होता है डेंगू का। परिचर्चा हमारा ये हो रहा था कि डेंगू फीवर क्या है और कैसे होता है, कैसे रोका जा सकता है, इस पर बात हो रही थी मैडम। हाँ, तो आप सुनिए ना, अस्पताल में अगर कोई जाएगा, आसपास गंदगी होगी, मरीज के साथ साथ परिजन बीमार हो जाएंगे, कैसे रोका जाएगा? सफाई तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल मैडम, आप एकदम सही बोल रहे हैं। जैसे आपने थोड़ा दिन पहले बोला ना, एक अधीक्षक से बात हुई थी। ये सब काम नैतिक रूप से काम अगर बोला जाए तो सरकारी व्यवस्था में कार्य करने वाले हर अधिकारी का होता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे अधीक्षक हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो। आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए मैडम देखिए, जहाँ तक सवाल होता है हमारे अधीक्षक जो हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले से व्यवस्था, डेंगू का अलर्टनेस और बढ़ा है, डेंगू कम नहीं हुआ मैडम। जैसे सर ने अभी बताया कि आदिपुर का कुछ इलाका में डेंगू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि आदिपुर के इलाका में एक न एक डेंगू पॉजिटिव केस नहीं मिलता है। ठीक है, मान रहे हैं दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा, गंदगी है, इसीलिए इलाज नहीं हो रहा। जहाँ तक दवाइयों का छिड़काव का मतलब है तो एंटी लार्वा दिया ही नहीं जाता है, DDT ब्लीचिंग दिया जाता है और इतना कम मात्रा में दिया जाता है। जहाँ तक फिर उसके बाद नगर निगम या किसी के द्वारा कचरा उठाव का कार्यक्रम नहीं किया जाता है। नतीजा की वही तो हम कह रहे हैं कि पहले संस्थाएं तो जिम्मेदारी निभा लें, जो बॉडी है सरकार की, उसके बाद लोग तो साथ देंगे। हमारे साथ देबू चटर्जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। देबू चटर्जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हॉस्पिटल के बाहर हो, घरों में हो, कहीं भी हो, ये नगर निगम कुछ कर नहीं रहा है। आप लोग इस मसले को उठाते भी हैं या फिर नहीं? ऐसा है कि पूर्व दिन आपका ही चैनल में हमने इस विषय पर बात किया था जी। और नगर निगम का जो स्थिति है वो देख के लगता है कि आए दिन देखिएगा सभी जगह में कचरे के भरमार है। पूरे नादिपुर गमरिया क्षेत्र, नगर पार्षद क्षेत्र में, तो पूरे जिले में मान लीजिए कि सभी कहीं पर कोई कचरा उठाव का कोई ये नहीं है, ये समस्या है। अब आदिपुर गमरिया में डेंगू का प्रकोप आया है, वहाँ कुछ पेशेंट भी मिला है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और नगर पार्षद के जो भी पंचायत के भी है, वो लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं रखते। और उसने कहा कि साफ सफाई वाला में इतना पैसा सरकार खर्चा कर चुके हैं, है ना, सुइया करके, उसके बाद भी कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा। लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें। लोग का डेंगू का बीमारी, आज भी बरसात चालू हो गया है और जो स्थिति बना, अभी कचरा उठाव का भी संभव हमको नहीं लगता कि जिस तरह के लोग का कार्यशैली है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये नहीं कर पाएगा और इस तरह का लोग प्रभावित होंगे, बीमार पड़ेंगे। और यहाँ पर सिविल सर्जन, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी डेंगू का बीमारी चला हुआ है। अभी जब पानी की जरूरत है तब तो कुआं खोदने के काम में लोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी डॉक्टर साहब जुड़े हैं, वो कह रहे हैं वो दवाई नहीं है, डेंगू का लार्वा का अगर एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए वो मिलती नहीं है, सफाई होती नहीं है, वो सच बयां कर रहे हैं। अब सरकार समझ में नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री के अगर गृह जिले के आसपास, गृह जिले में, हॉस्पिटल में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होगा? अभी ये लोग बैठक करा रहे हैं, जब पानी की जरूरत है तब कुआं खोदने से फायदा क्या है? हाँ, और है भी नहीं, दवाइयां है नहीं। पता नहीं स्वास्थ्य का बजट इतना बड़ा पास होता है, कहाँ जाता है, समझ से परे है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बोलता है ना, सरकार जिस तरह का भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमको निश्चित रूप से लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
काम के नाम में नगर परिषद क्षेत्र में 5-5 किलो करके ब्लीचिंग पाउडर दिया जा रहा है एक वार्ड में। आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति है, और इस तरह का सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और आम जनता के लिए, सरकार जनता के लिए होता है, यहाँ पर जनता को कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर जनता का लाभ पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस पर जांच की विषय है, करना चाहिए। लोग इस तरह का सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ गणेश महाली जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गणेश जी। फोन कट गया। बड़ी परेशानी हो जाती है सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ, बहुत जल्दी सवाल के साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब तकनीकी खामी है, खुद ही कर देते, पता नहीं है। डॉक्टर अशोक जी, आप लोग तो कम से कम सरकार का अंग है, बैठकें होती हैं, ऑफिशियली आप लोग इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसे आसार हैं, बारिश आएगी, गंदगी आएगी, दवाई का छिड़काव करना होगा, सफाई पर ध्यान देना होगा, हमें ज्यादा अलर्ट रहना होगा। ये सब सिर्फ एक मीटिंग के तहत होता है या सरकार भी सजग होती है? स्वास्थ्य मंत्री कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? मैडम देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि जैसे अभी मिस्टर देबू चटर्जी जी ने कहा ना, ये अंतिम स्थिति में होता है जब तक की बीमारी सामने नहीं आ जाता है। और हमारे देश में ना एक चीज है मैडम, हम लोग जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग बहुत ही लेसी हैं। जब अंतिम टाइम में होता है, जब पानी की जरूरत होती है, कुआं खोदा जाता है, बिल्कुल सही। जब ये काम हमारा मार्च और अप्रैल में होना चाहिए था, जो काम अभी जुलाई और अगस्त में हो रहा है, तो एंटी लार्वा का छिड़काव कम से कम बरसात चालू होने से पहले होना चाहिए था, यानी लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल एंड फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ द मे, तभी जाकर के सक्सेस होता है। लेकिन यहाँ तो कोई संभव है, सहायता दिया जाता है, ये भी सही है कि बजट भी बहुत बड़ा आता है, लेकिन बजट के बावजूद भी जितने बड़े क्षेत्र में करना चाहिए और जिस पैमाने पे करना चाहिए, ये सबको जानते हुए कि अगर डेंगू बोला जाए तो इट इज मच मच डेंजरस देन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में आदमी को चांस भी मिलता है, लेकिन डेंगू में 2 से 3 दिन, 3 दिन के अंदर में अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट का मरना 1000% तय है, 1-2% नहीं मैडम। उस स्थिति में जिस पैमाने में करना चाहिए, न सरकार कर पाती है, न हम जनता कर पाते हैं, न कोई करते हैं। हमारा नगर निगम या किसी की बात नहीं है, सब करते हैं, सब अलर्टनेस है, सब तेजी है, सबका सब है। दावा सब खोखला करते हैं, हम लोग भी करते हैं, डॉक्टर होकर के, एनजीओ संस्था भी करती है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम लोग कोई सही नहीं हो पाते। ये हम लोग का बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कमी है। कोऑर्डिनेशन चाहे किसी मामला में हो मैडम, लेकिन कमी है, जिसके कारण आज इस तरह से भयावह स्थिति पूरे एरिया में है। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ आपको डेंगू इस तरह का डिजीज या मतलब वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हो। ठीक है, गणेश महाली जी जुड़ गए हैं क्या? आवाज आ रही है? अभी तक खामी है। गणेश महाली जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये बताइए, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार के जो मुखिया, उनके गृह जिले में ये हाल है। देखिए, आपको बाढ़ नहीं आने से पहले प्रशासन हर तरह इसमें मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र में आपको काम कर रहा है। चाहे बाढ़ से निपटने का मामला हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू से निपटने का मामला हो, हर क्षेत्र में कहाँ निपटने का मामला है? अस्पताल के बाहर गंदगी है बहुत ज्यादा, और ऊपर से साफ सफाई नहीं है, एंटी लार्वा छिड़काव के लिए दवा नहीं है, लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बातों में हो रहा है ये सब कुछ। टीवी देख लीजिए, हर जगह गंदगी नजर आएगी, देखकर इंसान बीमार हो जाए। जो वहां बीच में रह रहा है वो तो बीमार हो गई। बारिश में तो स्वाभाविक है कि गंदगी बढ़ेगी, गंदगी आएगी। स्वाभाविक क्या चीज होता है? नगर निगम क्यों होता है? वो सफाई के लिए तो होता है ना, कचरा उठाए, जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, दवाइयों का छिड़काव हो, ये कौन करेगा? नगर निगम के क्षेत्र के वहाँ के नगर निगम के जो अफसर है उसको करना चाहिए इस क्षेत्र में काम, और सरकार इस पर काफी। तो सिर्फ एक ही सिस्टम है क्या? स्वास्थ्य विभाग नहीं है? दवाइयां देना उनका, नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करना, ये सब कुछ सबको साथ में नहीं करना है क्या? आप इसका दोष उस पे डाल देते हैं, उसका इस पे डाल देते हैं। गृह जिला है ये, मुख्यमंत्री का, 2 मंत्रियों का, अगर उसका ये हाल रहेगा तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए झारखंड के बाकी जगह पर क्या होगा। गंदगी का मामला जहाँ तक का है, आपका जमशेदपुर का जो गृह जिला है, वो नदी से वो चारों तरफ से घिरा हुआ जो जिला है, अब आपका वहाँ के आउटलेट का जो सीवरेज का जो सिस्टम है, इसको दुरुस्त करना होगा, तभी जाके गंदगी जगह जगह जहाँ भी गंदगी का ढेर पड़ा हुआ, उस गंदगी को वहाँ उससे उठाव करके वहाँ डीडीटी पाउडर का या उसका छिड़काव करना होगा, तभी जाके। कौन करेगा, कब करेगा? सिविल सर्जन को इसके लिए डायरेक्ट निर्देश दिया गया है
डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर अशोक जी जो कि संयुक्त सचिव हैं। डॉक्टर अशोक जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी की तरफ से जवाब ये मिल रहा है कि सिविल सर्जन की ड्यूटी है, उन्हें करना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक अंग कुछ नहीं कर सकता, सरकार हमें दे तो वो चीज है, जब तो हम उनका उपयोग करें। सरकार व्यवस्था खड़ा कर सकता है, व्यवस्था दे सकता है, लेकिन अधिकारी उस विभाग से संबंधित अधिकारियों का दायित्व बनता है कि इस वो आपका बारिश के सीजन में किसी भी तरह का महामारी का वो अंबर ना बढ़े, कचरा जहाँ जहाँ भी कचरा का ढेर लगा हुआ आपका नगर निगम के अधिकारियों के संपर्क करके तुरंत सफाई करके। ठीक है, आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं, गणेश माली जी बताइए आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे, इसको जहाँ भी जिस क्षेत्र में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है तो सिविल सर्जन से बात करेंगे और वहाँ के नगर निगम के जो भी अधिकारी है उसको इस विषय पर बात करके उसको तुरंत समाधान करने के लिए हम लोग बोलेंगे उसको। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समाधान होगा। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। समाज सेवी हमारे साथ जुड़े जगदीश जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अशोक साहब आपका शुक्रिया। देबू चटर्जी और संतोष कुमार बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरीके से लापरवाही का ये डंक है, कहीं और ज्यादा न बढ़ जाए, इसके पहले सरकार को भी जागना होगा। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।